नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है DS चौहान एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द EPFO एग्जाम 2023 एंड एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। बट बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक्स अमित सर। मैं अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पूरा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा असमंजस में था कि किस प्रकार से प्रोसीड किया जाए, हाउ टू प्रोसीड, किस प्रकार से प्रिपरेशन यहाँ पे की जाए। तो अमित सर के द्वारा बताया गया कि हम लोग जो PYQs होता है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनके आधार पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर है, दैट इज 2021, 17 एंड 15, 3 साल के पेपर हमारे पास हैं, उनका एनालिसिस करेंगे विद द सिलेबस गिवन बाय यूपीएससी। तो यूपीएससी के द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है उससे एनालिसिस एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पर नया आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, तो विश्वास दिलाता हूँ मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को निराशा नहीं होगी। जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है, राइट। और आपको विश्वास दिलाता हूँ फिर से, निराशा नहीं होगी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग वो टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे साथ मिलकर, जैसे कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वो सिलेबस जो कि यूपीएससी के द्वारा डिसाइड किया गया है, साथ में करंट अफेयर्स से प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। इसके बाद साइंस हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड दी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये 4 टॉपिक है हमारे पास जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं अपने साथ मिलकर, ठीक है। दूसरी बात, अदर जो सब्जेक्ट बच गए उनको आप देख लेना कहाँ से प्रिपेयर करना है, बहुत ऑप्शन आपके पास, राइट। तो सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है फॉर द करंट अफेयर्स इवेंट बाय द यूपीएससी और करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल के बारे में जो भी इश्यूज रहते हैं, जो भी डेवलपमेंट होती हैं, वहां से प्रश्न पूछेगा। स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछेगा, स्पोर्ट्स के अवार्ड हो जाएंगे, जो भी इवेंट हाल ही में हुआ वहां से प्रश्न पूछेगा। एंड पॉलिटिक्स हो जाएगी, फाइनेंस एंड बैंकिंग, पब्लिक सॉरी पॉपुलेशन सेंसस। हालांकि पॉपुलेशन सेंसस से अभी तक प्रश्न उसने नहीं पूछा है, हमने देखा था। इंपॉर्टेंस बुक एंड देयर राइटर्स, 2021, 22 या फिर 23 में जो भी बुक पब्लिश हुई हैं, जो भी हाल ही में चर्चा में रही हैं, वे वाली बुक्स और उनके राइटर हम लोग कर लेंगे। टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, जैसे कि भारत रत्न हो गया, या फिर नोबेल प्राइज हो गया, या फिर बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। स्टेट एनिमल एंड सिंबल्स, तो यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं आया है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गोट नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज वाला आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज में हम लोग इंटरनेशनल और साथ ही साथ नेशनल दोनों डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर, तो यहाँ से भी प्रश्न आया है, राइट। तो ये वाले जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न आया है। बाकी जो पॉपुलेशन सेंसस है या फिर जो स्टेट एनिमल वाला है, यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं देखा गया है। उसके बाद करंट अफेयर्स 2021 में अब जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, जहां से जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं, वो वाली ये रहे। जैसे कि क्रिकेट से प्रश्न पूछा था, तो यहाँ क्रिकेट को हम लोग स्पोर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न था उसको हम लोग बाद में एनालिसिस कर लेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए एक बार जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। यूएन डेज हो जाएगा और इंडिया डेज, यानी कि हमारे जो नेशनल डेज हैं वहां से प्रश्न बिल्कुल आया है। WTA के बारे में पूछा उसने। जो भी प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, उनके बारे में पूछ लेगा। जैसे कि दंतक प्रोजेक्ट जो कि भूटान के अंदर चलाया जा रहा है, वहां से प्रश्न आ जाएगा। बुक्स हो जाएंगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी कि अब समझना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंडेक्सेस 2022 एंड 2023 के अंदर रिलीज हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टेनिस को फिर से हम स्पोर्ट्स में डाल देंगे। रोड प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। रोड प्रोजेक्ट्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी डाल सकते हैं। रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स के बारे में यहाँ से प्रश्न आया था, राइट। ये तो 2021 का था। अब 2017 की बात करेंगे। 2017 में भी आप देखोगे तो स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, अवार्ड से प्रश्न उसने पूछा था। यूएन डेज हो जाएंगे, WTO हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स, बुक्स, स्टैंड अप इंडिया एंड द इंडेक्सेस, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे ना, फुल एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जो सिलेबस यूपीएससी के द्वारा डिसाइड किया गया है वहां से इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। स्पोर्ट्स फिर से आ जाएगा, 2015 में भारत रत्न से प्रश्न पूछा था। यूएनओ का एक कोई प्रोग्राम है, वहां से प्रश्न आया था। वेस्टर्न घाट दैट इज यूनेस्को का कोई ना कोई करंट का अफेयर था, करंट का कोई वहां पे मुद्दा था, वहां से प्रश्न आया था।
एंड द बुक्स हो जाएंगी, एंड KYP दैट इज द नो इंडिया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स जो भी हमारे द्वारा चलाए जाते हैं वहां से पर्सन आ रहे हैं। एक प्रकार से हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं आपको प्रिपेयर करूंगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला हमारे पास टॉपिक आता है स्टेटस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सेकंड है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, and new social security schemes launched covering social insurance like pension, health insurance, medical benefits, disability benefits, maternity benefits। तो ये वाली जो भी स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वहां से पर्सन डालेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी कि EPFO के बारे में भी पर्सन पूछ सकता है। आया था पर्सन यहाँ पे जो, और ये वाला जो एक्ट है ESIC एक्ट, यहाँ से पर्सन 2 बार आ चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और योजनाएं, जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और ये वाली जो प्रधानमंत्री समाधान मनधन योजना है, ठीक है। ये कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। तो ये इन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर रखा कि भाई यहाँ से प्रश्न वो पूछेगा ही पूछेगा। और अब देख लेते हैं 2021 में क्या यहाँ से प्रश्न आया है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम से प्रश्न आया है, सुरक्षा समृद्धि योजना से प्रश्न आया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सहज और पहल योजना। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ से 2021 में इन्होंने 5 क्वेश्चन करंट के पूछे थे। 2017 की बात करें तो आधार से प्रश्न आया था, स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ इंडिया हो जाएगा, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड गर्ल गवर्नमेंट स्कीम। तो ये एग्जाम से ये वाले जो है ना उसने प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। राइट, 2017 के अंदर। अब 2015 की अगर हम बात करें, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, यानी कि जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक उन्होंने दे रखा है सोशल सिक्योरिटी, वहां से जो भी स्कीम्स बनती हैं, जो भी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, उन सबको हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। राइट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 बार प्रश्न यहाँ से आ चुका है। तो ये स्कीम्स थी जो भी गवर्नमेंट की, वहां से 2015, 17 और 21 के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। राइट, अब बात कर लेते हैं हम लोग यूपीएससी सिलेबस फॉर दी जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन को हम लोग कंबाइन रूप से पढ़ेंगे, अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी जो सिलेबस है कंबाइन रूप से दे रखा है। सबसे पहले बायोलॉजी का कुछ सिलेबस है, जैसे कि इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अब ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर जो भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं और जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, वो वाला टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा हमारा, एक्सक्रिएशन सिस्टम हो जाएगा, सर्कुलेशन सिस्टम है, या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम है, क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन से और रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रश्न पूछा गया है, पूछ चुका हो, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक इसमें कवर करेंगे। राइट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन वाला हो जाएगा, जैसे कि हार्मोन्स वगैरह। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो जाएगा, वसा हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज कवर कर लेंगे। डिसीज एंड देयर कॉजेज लाइक बैक्टीरिया, तो जो भी डिसीज होती हैं और उनके वेक्टर्स, कि कौन सी डिसीज किस वेक्टर से फैलती है और उसका प्रभाव किस अंग के ऊपर पड़ता है, ये वाला टॉपिक अच्छा टॉपिक है। जैसे कि वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। राइट, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी का अगर आप देखोगे तो ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं दिया गया है, बिल्कुल नॉर्मल है। फिजिक्स में सबसे पहले है एसआई यूनिट्स, जो कि पहला बेसिक टॉपिक होता है हमारा। तो एसआई यूनिट्स के बारे में प्रश्न उसने पूछा है, मोशन हो जाएगा, साउंड है, नेक्स्ट लाइट हो जाएगा, वेव्स है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और ये वाला था। तो फिजिक्स का भी अगर आप देखोगे एक बार के लिए तो ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया गया है, और बेसिकली उसने वर्क से या फिर टाइम से, फोर्स से, यहीं से प्रश्न पूछा है। जो 10th लेवल का हमारा सिलेबस होता है वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर यूजेज, लाइक इसमें हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, ठीक है, ये सब बातें पढ़ लेंगे। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, होमोजेनियस मिक्सर हो जाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सर। राइट, केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहां से इन्हें 2 बार प्रश्न पूछ चुका है ये। जैसे कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके हमारे पास केमिकल नेम और उनके फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं, जैसे कि पीओपी दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCl है, ब्लीचिंग पाउडर है, फिटकरी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके केमिकल नेम पूछ लेता है। इसके बाद है केमिकल चेंजेज एंड द फिजिकल चेंजेज, लाइक मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का चेंज है ना, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का चेंज है। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ लेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस प्रकार से होता है,
अगर हम बात करें गैसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है ना, उनके जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल होते हैं कैसे बाउंड होते हैं, कौन सा फोर्स लगता है, वो वाली चीज़ें हो जाएंगी। सरफेस केमिस्ट्री से पर्सन आज है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, साथ साथ डेली साइंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के डिसाइड किए गए बाय द यूपीएससी। अब हम लोग बात कर लेंगे, अच्छा इससे पहले कंप्यूटर भी है क्या? हाँ चलो ठीक है, क्योंकि कंबाइन था ना तो कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं धीरे लगे हाथ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि इस वाले टॉपिक में हम लोग हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर्स एंड द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड द क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये वाली चीज इसके अंदर कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में आपको पता ही, जैसे कीबोर्ड हो जाएगा, वैकम हो जाएगा, वेबकॉम हो जाएगा, माउस है, ठीक है, लाइट पेन है, ये वाली चीजें इसमें आ जाएंगी। मेमोरी, मेमोरी का तो पूरा रजिस्टर वगैरह सारा हम पढ़ेंगे। मेमोरी के बाद एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमको इसमें वर्ड पढ़ना पड़ेगा, वर्ड के साथ साथ एक्सेल और पावर पॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि एक्सेस को हम नहीं पढ़ेंगे, एक्सेस के स्थान पर हम लोग डीबीएमएस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेट एंड एचटीएमएल, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद नेटवर्किंग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स इसके अंदर आ जाएंगे। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी पर्सन उसने आया है। ईमेल्स वाला टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर। बाइनरी कन्वर्जन, और बाइनरी कन्वर्जन में हम लोग हेक्साडेसिमल तक कर लेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल तक करने पर अपना काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये ब्रॉड लेवल पे होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल तक करने पर काम चल जाएगा, राइट। एंड एब्रीविएशंस, तो जो भी फुल फॉर्म्स होती हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर, वे वाली चीज यहाँ पे पढ़ ली जाएंगी। तो ये सिलेबस था जो कि डिसाइड किया गया था बाय द यूपीएससी, साइंस का और कंप्यूटर का। अब बात कर लेते हैं 2021 के अंदर कंप्यूटर से कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर के अकेले पूछे गए थे, जैसे कि बाइनरी कन्वर्जन से पूछा था, बेसिक ऑपरेशंस हो जाएंगे, मेमोरी है, ब्राउजर है, डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले उसमें आ जाएगा, सॉफ्टवेयर वाला जो टॉपिक उसमें आ जाएगा। ड्राइवर्स हो जाएंगे, रजिस्टर मेमोरी वाले में डाल देंगे, फाइल्स एंड द स्टोरेज, ठीक है। तो अच्छा सिलेबस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2017 में अगर हम बात करें तो केवल 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, उनमें से जैसे कि प्रोटोकॉल यानी कि नेटवर्किंग वाला हो जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ मेमोरीज, ब्लूटूथ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिक से क्वेश्चन आया है 2015 के अंदर। हाँ 2017 और 2015 के अंदर अगर आप बात करोगे तो 13 क्वेश्चन केवल और केवल कंप्यूटर से यहाँ पर उसने पूछे थे, जैसे कि ईमेल्स है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हो जाएगा, जीपीएस सिस्टम हो जाएगा, फुल फॉर्म्स हो जाएंगी, एब्रीविएशन जिसकी हम बात करते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज हो जाएंगे, राउटर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। एंड दी टेक्नोलॉजी, दैट इज दी 5G 2G 3G टेक्नोलॉजी, जो वर्तमान में आपको पता होगा 5G टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछना लाजमी है भाई। नेटवर्किंग में हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, लैन वैन मैन, ये सब चीजें पढ़ लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू आईसीटी एंड द कंप्यूटर, जो भी संस्थाएं होती हैं हमारी नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो काम करती हैं आईसीटी के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर, वहां से पर्सन इसने डाला था 2015 के अंदर। कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसमिशन, तो नेटवर्किंग वाले टॉपिक में इसको डाल देंगे। एंड ओएस सिस्टम, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में को हम लोग एक प्रकार से स्टोरेज में डाल देंगे, ठीक है, स्टोरेज वाला जो टॉपिक इन्होंने दिया है उसमें डाल देंगे इसको, राइट। अब हम बात कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 2017 में यहाँ से केवल 8 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि पहला टॉपिक था मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में उसने डायमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट मैटर से गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों से कोई भी पर्सन पूछ सकता है, मैटर से क्वेश्चन आया था कोई एक। केमिकल नेम्स की में ब्लीचिंग पाउडर से पर्सन पूछा था उसने, ठीक है। केमिकल नेम जैसे मैंने बताया ना आपको, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एटीसी। बायो रेमिडेशन, जो रिएक्शन होती है बायो रेमिडेशन, ये यहाँ से प्रश्न आ गया। वायरस, बैक्टीरिया एंड लाइकेंस, तो इनसे होने वाले डिसीज एंड दी, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वायरस की, बैक्टीरिया की, लाइकेंस की, यानी कि क्लासिफिकेशन में हम लोग बैक्टीरिया को किस में रखते हैं, एनिमलिया में रखते हैं या फिर प्लांटिया में रखते हैं। इसी प्रकार से वायरस को किस में रखते हैं, लाइकेंस को किस में रखते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक, यानी कि बोटनी से भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो बायोलॉजी में हमारी बोटनी भी इंक्लूड हो जाएगी। बोटनी की अगर हम बात करते हैं, बोटनी का जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से प्रश्न आया था, और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन लेयर, ठीक है। और 2021 में अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से, जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो वहां से हम लोग इसमें डाल देंगे, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसके बाद एम्फीबियन क्लासिफिकेशन है, ओके, ह्यूमन आइज, राइट, डिफोरेस्टेशन,
पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से क्वेश्चन आया था। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में हम लोग सारी जो भी लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूवी रेज के बारे में, वीआर के बारे में, विजिबल रीजन, है ना, एक्स रेज के बारे में। तो ये जो भी हमारे पास लाइट का जो भी फिनोमिनन होता है उसको इसमें डाल लेंगे। जेनेटिक्स में क्रोमोजोम से क्वेश्चन आया था। लैटिन वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ साइंस, यानी कि जो हमारे साइंस के वर्ड होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कुछ लैटिन वर्ड से हुआ है। तो वो पूछ लेगा कि इस वाले साइंस के जो शब्द है उसका किस भाषा से ओरिजिन हुआ है। जैसे कि हम लोग आयरन की बात करते हैं, तो आयरन वैसे तो आयरन लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिन फेरस शब्द से हुआ, फेरस, ठीक है, फेरस, तो इसका लैटिन वर्ड हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से फोरस हो जाएगा। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से फिर एक बार क्वेश्चन पूछा। एसिड एंड बेस एंड द फिनोमेनन ऑफ लाइट, दैट इज द स्कैटरिंग। अब जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो भी फेनोमेनन होते हैं लाइट के, उसके बारे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिक्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और एंड द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाले कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि 2021 में उसने प्रश्न पूछे थे। यहाँ से आप अंदाजा लगाओगे तो कम से कम भी 14 क्वेश्चन 2021 में साइंस से पूछे थे उसने, ठीक है। 2015 में केवल 6 क्वेश्चन पूछे थे। टॉपिक हो जाएंगे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, सॉरी, स्टडी ऑफ पॉल्यूशन, एसिड एंड बेस एंड डिसीज एंड देयर वेक्टर। वर्क हो जाएगा फोर्स एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड द एसएचएम, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो हमारा जो एक प्रकार से अगर आप देखोगे ना, एनालिसिस करके पता चलता है, चाहे तो कंप्यूटर का सिलेबस हो, चाहे फिर हमारा साइंस का सिलेबस हो, केवल 10th लेवल का जो सिलेबस हमको डिसाइड किया गया है 10th लेवल का, वहीं से इसने प्रश्न डाले हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है, बट सिलेबस हमारा यही रहने वाला है। सिलेबस में के अंदर कोई भी दो राय नहीं है। अब ये वाला जो सिलेबस है इंग्लिश का, ये आप देख लेना, मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, मन करे तो। अगर ज्वाइन नहीं करो तो वापस मतलब जब टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, तो वहां पर आप उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड भी वहां से कर सकते हो। इंग्लिश का हो जाएगा यहाँ पे क्वांट एंड रीजनिंग, मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है यहाँ पे 2021 का 17 का, ठीक है। अलग अलग अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, राइट, 2015-17। अब ये तो था सिलेबस, हमने एक प्रकार से देख लिया जो यूपीएससी के द्वारा सिलेबस डिसाइड किया गया है वो, और प्रीवियस ईयर में जो भी टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं वो, उनका एनालिसिस हमारे पास हो गया है, राइट। इसी के बेस पर हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर करेंगे। कंप्यूटर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग साइंस करेंगे, और साइंस के बाद हम लोग साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम्स को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो हम लोग डेली करते ही हैं, बाकी फिर भी करंट अफेयर्स को हम लोग ऐसे करेंगे, जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, टॉपिक वाइज करेंगे। जो करंट का मुद्दा होता है, जो करंट में इश्यू आते हैं, वो तो मैं वीडियो लेके आता ही रहता हूँ, बट यहाँ पे करंट अफेयर्स को स्पेसिफिक हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ हाउ टू प्रोसीड। अब हमारी स्ट्रेटजी कैसे रहेगी कि सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे। थ्योरी दैट इज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देंगे। फैक्ट एंड फिगर्स जो भी इससे रिलेटेड होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, पी वाई क्यूज करेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, उनके बेस पे हम लोग तैयारी करेंगे, तो उनको देखेंगे। उसके बाद रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी गाइज। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और विश्वास दिलाता हूं अगर आप चैनल पे नए आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको निराशा नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप पहुंच ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि हमारी कंप्यूटर की होने वाली है। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।